क्या कोई ऐसा नक्षत्र भी हो सकता है जिसके भीतर छिपी हुई शक्ति और अपार संभावनाएं हमारी कल्पना से भी परे हो? एक ऐसा नक्षत्र जो बाहर से जितना शांत दिखता है, उसके भीतर उतनी ही रहस्यमयी और प्रचंड ऊर्जा छिपी होती है। जी हाँ, ज्योतिष के इतिहास में एक बहुत बड़ा और दुर्लभ बदलाव होने जा रहा है। 18 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ही रहस्यमय नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं जो आपके भाग्य को एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित मोड़ देने वाला है। हम बात कर रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र की। मेष राशि वालों, आपके जीवन में अगले 74 दिन यानी 31 अक्टूबर तक किस्मत का यह पहिया इतनी तेजी से घूमने वाला है कि आपके विरोधी भी दंग रह जाएंगे। इस गोचर के दौरान आपके करियर, धन, संपत्ति और पारिवारिक जीवन में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, कौन सी गुप्त शक्तियां आपके पक्ष में काम करने वाली है और वे कौन सी खतरनाक गलतियां हैं जो यदि आपने की तो आपकी बनी बनाई किस्मत हाथ से निकल सकती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी विशेष तारीखें भी बताऊंगा जो सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करेगी और साथ ही वे अचूक ज्योतिषीय उपाय भी साझा करूंगा जिन्हें करते ही संकटों का नाश होगा। इसलिए इस वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह गोचर आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। दर्शकों, इससे पहले कि हम मेष राशि के राशिफल पर गहराई से उतरे, हमें यह समझना होगा कि यह गोचर इतना विशेष और चौंकाने वाला क्यों है। ज्योतिष का यह गहरा नियम है कि कोई भी ग्रह जब अपना परिणाम देता है तो वह जिस नक्षत्र में बैठा है उससे अधीन होकर ही देता है। यानी ग्रह के माइंड में क्या चल रहा है यह हमें नक्षत्र का स्वभाव बताता है। आश्लेषा नक्षत्र के अधिदेवता स्वयं सर्प यानी नागदेव है और इसके स्वामी ग्रह बुध है। इस नक्षत्र का प्रतीक है कुंडली मारे हुए सर्प। जिस प्रकार एक शांत बैठा हुआ सांप अचानक सक्रिय होकर अपनी पूरी शक्ति दिखाता है, ठीक उसी तरह इस नक्षत्र के भीतर अपार छिपी हुई क्षमता होती है जो सही समय आने पर जागृत होती है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। और सबसे अद्भुत बात देखिए, देवगुरु बृहस्पति स्वयं अमृत तुल्य ग्रह है। जब भी हमारे जीवन में कोई विषैले परिस्थिति बनती है, कोई बड़ी नकारात्मकता आती है, तब देवगुरु बृहस्पति एक दिव्य सपेरे की भूमिका निभाते हैं। एक कुशल सपेरे की तरह गुरु जानते हैं कि कैसे सांप के विष को नियंत्रित करना है और उसी विष से जीवन रक्षक वैक्सीन तैयार करनी है। यानी आश्लेषा के नाग और बुध की कुशाग्र बुद्धि के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का यह प्रवेश आपके जीवन के विष को अमृत में बदलने का काम करने जा रहा है। अब सीधे प्रवेश करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव 4th हाउस में, जहां यह गोचर घटित हो रहा है। चौथा घर होता है सुख, शांति, माता, वाहन और भूमि भवन का। 18 अगस्त से शुरू हो चुके इन 74 दिनों में सबसे बड़ा और सकारात्मक धमाका आपके संपत्ति और वाहन के क्षेत्र में होने जा रहा है। यदि आपका कोई भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद कोर्ट या परिवार में चल रहा था तो देवगुरु की कृपा से उसमें बड़ी राहत की योजना बनेगी और रास्ता साफ होगा। यदि आप लंबे समय से नया घर खरीदना चाह रहे थे, जमीन खरीदना चाह रहे थे या पुराने वाहन को अपग्रेड करने की सोच रहे थे तो इस गोचर काल में आपके प्रयास सफल होंगे। यदि आपका घर बनाने का काम अधूरा रुका पड़ा था या कोई संपत्ति किराए पर नहीं चढ़ रही थी तो अब सही खरीदार और किराएदार दोनों आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जो मेष राशि के जातक कृषि या डेयरी और दूध उत्पाद से जुड़े व्यवसाय में है, उन्हें नए प्रयोगों से भारी मुनाफा होने की संभावना है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक चेतावनी भी है। चूंकि आश्लेषा नक्षत्र शंका और अविश्वास का कारक भी है, इसलिए आपका मन जरूर से ज्यादा सोचने ओवर थिंकिंग पर मजबूर हो सकता है। आप अपने करीबियों पर भी बेवजह शक कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां आ सकती है। विशेषकर विवाहित जातकों को अपनी माता और जीवन साथी के साथ बातचीत में बहुत संयम रखना होगा। अविश्वास की कड़वाहट को अपने सुखी घर में प्रवेश मत करने दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास अमृत तुल्य दृष्टियां होती है। चौथे भाव में बैठकर वे अपनी दिव्य दृष्टियों से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण भावों अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को जागृत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यह अमृत आपके जीवन को कैसे चमकाएगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का है। जिस प्रकार एक सांप अचानक अपनी पूंछ के बल सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह गोचर आपको अचानक ऐसी आर्थिक ऊंचाइयां
और धन लाभ दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग रिसर्च, गुप्त अध्ययन, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या साधना में है, उनके ज्ञान और अनुभव में गजब की वृद्धि होगी। यदि कोई पुरानी बीमारी आपको वर्षों से तंग कर रही थी, तो इस दौरान सही डॉक्टर और सही इलाज मिलकर आपकी बीमारियों का अंत करेंगे। आपके कुछ पुराने राज, सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, इसलिए भावनाओं में बहकर अपने सीक्रेट किसी से शेयर न करें। दसम भाव आपके कर्म, नौकरी और व्यापार का है। नौकरी पेशा लोगों को उच्च पद, वेतन वृद्धि या कोई बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आपके कार्यस्थल पर कोई षड्यंत्र या राजनीति चल रही थी, तो आपकी रणनीति और बुद्धि के बल पर विरोधी अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। यदि आप विदेश में नौकरी, व्यापार, पीआर या उच्च शिक्षा का सपना देख रहे थे, तो यह 74 दिन आपके वीजा और यात्रा के मार्ग को बेहद आसान बना देंगे। देवगुरु द्वादश को देख रहे हैं, इसलिए अस्पताल, धार्मिक कार्यों या लंबी यात्राओं पर बड़े खर्च हो सकते हैं। अपने बजट को संतुलित रखें। मेष राशि वालों, गुरु जिस नक्षत्र में है, उसके स्वामी बुध के पास आपकी कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, तीसरा भाव और छठा भाव। इसका सीधा मतलब यह है कि यह गोचर आपके संघर्षों को जीत में बदलने आया है। यदि आपकी नौकरी अस्थिर थी या आप मनचाही जॉब की तलाश में थे, तो अब आपकी तलाश खत्म होगी। आपको मनपसंद जॉब और बेहतरीन इंक्रीमेंट मिलने का रास्ता साफ होगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से शत्रु शांत होंगे, और यदि कोई पुराना लोन आपके सिर का दर्द बना हुआ था, तो इस दौरान आपको विशेष छूट या कर्ज से मुक्ति का कोई शानदार जरिया मिल जाएगा। यदि कोई कानूनी विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो अचानक कुछ ऐसे सबूत आपके पक्ष में आ जाएंगे जिससे कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। अब आ गया है इस वीडियो का सबसे जरूरी और रहस्यमयी हिस्सा। इन 74 दिनों के दौरान नवमास D9 चार्ट के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अलग अलग समय पर अलग अलग नवमास में गोचर करेंगे, जिससे परिणाम की तीव्रता बदल जाएगी। इन तारीखों को तुरंत नोट कर लीजिए। 18 अगस्त से 3 सितंबर धनु नवमास 16 दिन। इस दौरान गुरु आपके नवम भाव, भाग्य भाव को प्रचंड रूप से जागरूक करेंगे। इन 16 दिनों में भाग्य का ऐसा साथ मिलेगा कि आपके सोचे हुए कार्य बिना किसी रुकावट से पूरे होंगे। किस्मत आपको कोई बड़ा अवसर दे सकती है। 4 सितंबर से 19 सितंबर मकर नवमास 16 दिन। इस अवधि में आपका दसम भाव, कर्म भाव सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। करियर और व्यापार में तरक्की, बड़ी डील या नई नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए यह 16 दिन सर्वोत्तम है। 20 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कुंभ नवमास 19 दिन। इस दौरान आपका एकादश भाव, लाभ भाव पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। आपकी कोई बड़ी दबी हुई इच्छा पूरी होगी और पूर्व में की गई मेहनत का जबरदस्त आर्थिक रिटर्न मिलेगा। 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर मीन नवमास 23 दिन। इस समय आपका द्वादश भाव, व्यय भाव सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। विदेश से जुड़े कार्यों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बड़े निवेशों के लिए यह समय चमत्कारी सिद्ध होगा। हालांकि शुभ कार्यों पर बड़े खर्च भी होंगे। मेष राशि के जातकों, इस अद्भुत गोचर का 100% लाभ उठाने और नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आपको कुछ बेहद खास सावधानियां रखनी होगी और ये महा उपाय करने होंगे। हर छोटी बात पर अपनों पर शक करना बंद करें, नहीं तो बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव में आप अपनी ही बड़बोलेपन की आदत से अपने सीक्रेट दूसरों के सामने रिवील कर सकते हैं, जो बाद में मुसीबत बन जाएगा। अपनी योजनाएं गुप्त रखें। अचानक होने वाले खर्चों से बचने के लिए पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखें। सावन के इस पवित्र महीने में नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। महादेव की आराधना भाग्य को जगा देगी। प्रतिदिन कम से कम एक माला या प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रूम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। अपने गुरुओं और पुरोहितों का सम्मान करें। बुध और आश्लेषा के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन बुध गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। मेष राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके भाग्य को एक स्वर्णिम नया मोड़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप भी अपने भाग्य के योद्धा बनने के लिए तैयार है? अगर आपको हमारे समझाने का यह प्रयास और विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें
अपने मेष राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और पूरे श्रद्धा भाव से लिखें हर हर महादेव या जय सिया राम। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में वृषभ राशि के गोचर के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।